देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् मप्युत्तमाङ्गनेमनमुकुन्दम् शावो करो नो कुरुते सपर्यां हरेल सत्कांचन कंगणो वा। भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट मप्युत्तमाङ्गनेमनमुकुन्दम् शावो करो न कुरुते सपर्यां हरलेल सत्कांचन कंगणो वा। कृपया पढ़िए। भार पट्ट किरीटजुष्टम मापुत्यमाग्रनेम्न मुकुंदम चावो करो न कुरुते सपर्या हेर सत्कांचन कंगणो वा। आपने लिखा ना चको, कैसा हुआ? आमरस चखना चाहिए, आपने लिखा। भारम परम पट्ट किरीटजुष्ट माप्युत्तमांगण निम्न मुकुंदम छावो करो नो कुरुते सपर्या हरेल सत्कांचन कंगणो वा। भारः बहुत बड़ा बोझा, परम भारी, पट्ट रेशम, किरीट पगड़ी, जुष्टम से सज्जित, अपि भी, उत्तम उत्कृष्ट, अंगम शरीर के अंग, न कभी नहीं, नमेद झुकते हैं, मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को, शावो मृतक शरीर, करो दो हाथ, नो नहीं, कुरुते करते हैं, सपर्याम पूजा, हरे है भगवान की, लसत चमचमाते हुए, कांचन सोने के बने, कंगणों दो कंगन, वा यद्यपि,
अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंगनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुषों के हाथों के तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातां वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। कल के तात्पर्य में अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, शरीर का ऊपरी भाग भले ही सोने चांदी रेशमी पगड़ी से हो, लेकिन वो भगवान के सामने झुकता नहीं तो एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ में कंगन हो, कड़ा हो और वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तो एक्चुअली शास्त्रों में भी वर्णन है, कौन से लोगों को नरक का अधिकारी प्रथम माना गया है, जो भगवान के सामने कभी सर नहीं झुकाते, नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व को अमान्य मानते हैं, उन लोगों के लिए एक मेन नरक बनाया है। तो जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते और भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते, उसके लिए बहुत दंडनीय विधान है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा हुआ देखते हैं। तो महाभागवत जो होते हैं श्रील प्रभुपाद जी जैसे, उनको कभी कभी प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब तक? कि जब तक वो मध्यम श्रेणी तक नहीं आते प्रचार के लिए। महाभागवत की दृष्टि में 2 चीजें होती हैं, एक तो बाह्य अंदर, प्रथम सेकेंड वाला जो महाभागवत है वो अंदर भगवान का स्वरूप हर तरफ देखता है। प्रथम वाला महाभागवत कभी भी आवरण नहीं देखता है बाहर का, वो भगवान को देखता है साक्षात। इसलिए वो कहते हैं किसको प्रचार करूं, सब तो भगवान के अंश हैं, सब तो भगवान की शक्ति है, सब तरफ भगवान है, सब कुछ भगवान से आता है। इसीलिए द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्त तथा अभक्त में अंतर करते हैं। इसको कौन से अधिकारी कहते हैं? मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी भेद करते हैं। अभी सवाल ये होता है कभी कभी मंदिर में या वकील हो, कोर्ट हो या कोई भी, कि हम लोगों को जज क्यों किया जाता है? अधिकारी लोग, शिक्षा गुरु लोग, कमांडर लोग हमको जज क्यों करते हैं?
क्योंकि मध्यम श्रेणी का जो भक्त है उसका ये गुण है या स्वभाव है कि वो भेद करता है ताकि अपनी रक्षा हो और जो ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसकी रक्षा हो। इसके लिए वो भेद करता है। अगर वो भेद नहीं करेगा मध्यमाधिकारी तो पतन हो जाएगा, है ना। क्योंकि शिक्षा तभी दी जाती है जब कुछ दोष दिखता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा पेट में दर्द है तो वो दवाई देगा। तो डॉक्टर बोलेगा ये मत खाना वो मत खाना, दवाई लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मान लो हम कहेंगे डॉक्टर खराब है, दो गोलियां खराब है, तो कभी हम ठीक नहीं होंगे। इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जितने सारे भक्त हैं वो नए भक्त पे टूट पड़ते हैं, ऐसा लगता है। भक्त लोग बताते हैं सब मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। प्रतीत होता है कि एक को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो कल गौरांग प्रभु बता रहे थे कि एडवाइस बिना मांगे नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हरासमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य है कि गुरु से वार्तालाप करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, गुरु महाराज से शिक्षा लें। गुरु महाराज के पास इतना समय नहीं होता है देने के लिए, इसलिए मंदिर में अधिकारी होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, उनसे समय मांग सकते हैं। वो भी अगर सुधार की इच्छा है तो, वो मेन शब्द उसमें ये था, अगर सुधार की इच्छा है तो। ये तो हम क्या बोलेंगे, कभी कभी लोग भी बोलते हैं काय माहिती आहे का, गुरु महाराजांना पण काय कळत नाही, तो वय झालं, असं ऐसे बोलने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा अपराध है। वो कहते हैं प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को मेरे प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे लोग क्या शिक्षा दे और क्या ले। इसलिए ज़्यादातर ऐसे बच्चों को या शिष्यों को डायरेक्ट महाराज से मिलने नहीं दिया जाता, मंदिर में रखते हैं कमांडर, अच्छा बात करके उनको अच्छी शिक्षा दे के प्रयास करते हैं कि ये सुधर जाएगा, और होता भी है। अमोघ लीला प्रभु बताए 10 साल तक उनका एक स्टूडेंट था, बहुत तेज गाली देता था, झगड़ा भी होता था मंदिर में, नया नया जब आया था। और अमोघ लीला प्रभु बहुत सहन करते थे, उसको प्रेम करते थे, लड्डू खिलाते थे, कभी उसके साथ उसको टूर पे ले जाते थे, कभी ड्राइव पे ले जाते थे। तो 10 साल बाद होने के बाद उसने एक दिन अमोघ लीला प्रभु को दंडवत किया और बोले क्षमा मांगी। बोले प्रभु मैंने आपको और सबको कितना तकलीफ दिया और आपने इतना सहन किया। अब समझे ना, अथॉरिटी पिता की तरह होता है, इसलिए वो बोलेगा, टोकेगा, किसके लिए? ये नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, वो ये देख रहा है कि तुम्हारा, हमारा जो शिष्य है, नवदीक्षित है, उसका नुकसान हो रहा है, मंदिर का नुकसान हो रहा है, प्रभुपाद जी का नुकसान हो रहा है, तब वो बोलते हैं। इसीलिए पहले फिक्स करना चाहिए कि हमको किसी के अंडर रहने से ही प्रगति होगी, और सुनना है। अगर हम बोलेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ और मेरे को सब कुछ आता है, मैंने बुक्स भी पढ़े हैं, और अगर हम जजमेंट करेंगे अरे वो मंदिर में तो कमांडर शिक्षा गुरु अच्छे थे, यहाँ पे तो कोई मेरे लायक है ही नहीं, तो हो गई शिक्षा, है ना। कभी कभी 15 साल पुराने या छोटे भक्त से भी अंडर रहना पड़ता है, तो उसमें भी अगर अथॉरिटी की इच्छा है कि ये कमांडर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, तो गुरु महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि नम्रता मतलब क्या, आप एज इट इज ऑर्डर फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली हाँ ही बोलना चाहिए या ना कभी नहीं बोलना चाहिए, ना भी बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक है, बीमार है या वो प्रॉब्लम होता है, वो समझते हैं। डेली ना बोलना मतलब ये अच्छी बात नहीं है। कि इसमें 2 चीज़ होते हैं, या तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रहना चाहते मंदिर में, या तो हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, या हम भक्ति में सीरियस नहीं है, ये ऐसा होता है ना। इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, फले न परिचित, वृक्ष की पहचान फल से होगी। इसलिए सीनियर्स को, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु को बोलना नहीं पड़ता है, वो चेहरे से जान लेते हैं क्या हम मोड़े, फिर भी सहन करके रखते हैं। कहाँ जाएंगे इस भौतिक जगत में, कितना दुख है, तकलीफ है, पड़े रहते हैं। और कब तक प्रयास करते हैं, जब तक वो माया में गया है, फिर भी उसको आखिरी बार प्रयास करते हैं। जितना अपना मध्यमाधिकार की शक्ति होता है, वो माया में आपके साथ अंदर जाएगा नहीं,
किनारे से आपको बचाएगा, लेकिन शुद्ध भक्त आपको गटर से भी निकाल सकता है, वो पतित नहीं होंगे। एंड इसको कहते हैं आचार्य। प्रभुपाद जो आचार्य है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कीचड़ हो कुछ भी हो, कभी लिप्त नहीं होते। मध्यम अधिकारी अपनी रक्षा करता है और दूसरे के भी प्रयास करता है। भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त है, और जैसा ऊपर के श्लोकों में कहा गया उन्हें उच्च स्वर से भगवान का महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार करते करते हम माया से रक्षा होते हैं, क्योंकि प्रचार मतलब हम खुद को कम सिखाते हैं, दूसरों को कम सिखाते हैं, खुद को हम ज़्यादा सिखाते हैं। जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो खुद के लिए होती है, ऐसा मध्यम अधिकारी का भाव होता है। इस श्रेणी में के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। ऐसे मध्यम अधिकारी क्या करते हैं, तृतीय श्रेणी के जो भक्त हैं, मतलब कनिष्ठ, जो अभी भी 16 माला में लगे हैं, 4 नियम में लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको वो दीक्षा देते हैं, इसमें चुनते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं। दीक्षा गुरु शिष्य नहीं बनाते। मध्यम अधिकारी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता। गुरु महाराज, पहले शास्त्र में विधान था, प्रसाद लेने से पहले गुरु महाराज की आज्ञा लेनी है, बराबर। आज हम आज्ञा लेने के लिए रुकेंगे तो कभी प्रसाद ही नहीं ले पाएंगे, तो वो बिजी होते हैं। और इतने 10, 12, 20, 30 हजार शिष्य हैं, तो किसके लिए, किसको नियुक्त किया उन्होंने? प्रेसिडेंट, कमांडर को नियुक्त किया कि आइए प्रसाद लीजिए, भोग लग चुका है ना। हम बोलेंगे नहीं, महाराज से मैं कांटेक्ट में रहूंगा, या हमारे टीएमसी मेंबर बोलेंगे तभी खाऊंगा, और ये मैं आप लोग किसी को नहीं मानता हूँ, तो बीमार पड़ जाएगा या तो हट्टी और जिद्दी हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी प्रचार करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, मध्यम अधिकारी बनते हैं। और क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स, रास्कल, किक विद द बूट्स। परसों का श्लोक, ऊंट कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन मत जियो, ये शुद्ध भक्त, ये प्रथम अधिकारी नहीं बोलेगा, मध्यम अधिकारी प्रचार में बोलते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे वह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, कम से कम लिखा है 3rd क्लास डिवोटी बनना भी कठिन है। क्यों? 3rd क्लास डिवोटी का लक्षण क्या है? वो ड्यूटीज को मानता है, भगवान को मानता है, अर्चा विग्रह को, बाकी किसी को नहीं मानता। सबसे झगड़ा करता है मंदिर में, भक्तों से, जीवों से। कुत्ता भी आए तो पत्थर मारेगा, गाय को मारेगा। भगवान खा लेना बस, अभी सब खा जाएगा, दूसरे भक्त के लिए चपाती नहीं रखेगा, सब्जी खा जाएगा। ऐसा धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन कम से कम का मतलब है आपको 16 माला 4 नियम करके दीक्षित तो हो लो पहला। लोगों को क्या लगता है, दीक्षा हो गई अभी हम गोलोक चले गए, या किसी चीज की जरूरत नहीं। बहुत बहुत बडा ये फंडा है आजकाल, आमची दीक्षा झाली तर आम्ही आता काही करायची गरज नाही, आम्ही गुरु केले। और ब्राह्मण दीक्षा अगर हो गई तो हो सकता है उसमें घमंड आ जाए कि अभी हम ब्राह्मण दीक्षा है, हम गायत्री करते हैं और हम विग्रह सेवा करते हैं, है ना। जब तक वो आदर नहीं देता है जीवात्मा को, वैष्णवों को, हर तरफ भगवान को नहीं देखता है, तब तक वो कनिष्ठ ही रहता है। और कभी कभी 30 साल 40 साल भजन करने पर भी कनिष्ठ रहता है। ऐसा नहीं है कि अपना मन से, हाँ मन में उसके आगे मैं, सब लोग बोल सकते हैं मैं उत्तम अधिकारी हूँ, बोलने में क्या है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं, व्यवहार है, उससे पता चलेगा कनिष्ठ है। कभी कभी 30 साल 20 साल वाले भी एक दूसरे का गला पकड़ के लड़ाई पिटाई करते हैं। घर में भी लड़ाई पिटाई होती है, गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो इसमें भक्त लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी झगड़ा करते हैं, उसको गृहस्थ को बीच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि करंट लग जाएगा। पति पत्नी जो गृहस्थ झगड़ा कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य कुछ काम है नहीं, करंट लग जाएगा। आजकल सब उल्टा है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है।
शिक्षा गुरु भी धीरे धीरे फूक फूक के सोचता है कि पति पत्नी हमेशा झगड़ते हैं, वो भी डिस्टेंस रख के सॉल्व करते हैं। नहीं तो कब वो भी माया में चला जाएगा, उसकी पत्नी उसके बच्चों के प्रति या पति के प्रति आसक्ति के कारण वो भी कभी माया में चला जाएगा, या किसी केस में इन्वॉल्व हो सकता है, या उसको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए और सन्यासी का भी एक सर्किट होता है जिसमें तो सोचना भी नहीं है कि हम हाथ डालें। उसमें वोल्ट होता है 25,000 का वैष्णव अपराध, 25,000 वोल्ट का वैष्णव अपराध। जब दो शुद्ध भक्त में वाद विवाद होता है, मतभेद होता ही है, प्रभुपाद जी ने बोले, क्योंकि अलग अलग श्रेणी के शुद्ध भक्त होते हैं। उनमें जब तर्क वितर्क कुछ भगवान की सेवा को लेके जब कुछ झगड़ा होता है, तो उसमें हाथ डालना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए ये क्या है, लड़ते झगड़ते हैं, समझ रहे। 25,000 का लग जाएगा वोल्ट का, मध्यमादि का 11,000 वोल्ट का, और हमारा झगड़ा 1 वोल्ट का, 4 दिन में निपट जाएगा ज्यादा ज्यादा। मैं नहीं बोलना रजा, हमारा 1 वोल्ट का, कुछ करंट है नहीं, समझे ना। इसीलिए स्त्री को प्रचार करना चाहिए स्त्री, पुरुष को प्रचार करना चाहिए पुरुष। आजकल क्या होता है, भक्ति वृक्ष फैलाने या प्रीचिंग के नाम पे कोई किसी को भी प्रचार करता है। ब्रजवासी जन भी बताते हैं, यार आप लोग टूर में आते हो तो क्या करते हो, तो ब्रह्मचारी माता जी लोग घूम रहा है, वो पोआ पोआ खरीद के दे रहे हैं, वो बचता है ना, गुब्बारे खरीद के दे रहे हैं, वो ब्रजवासी हमको बताते हैं, है ना। तो ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। और गुरु महाराज का सम्मान और मध्यमाधिकारी का सम्मान और इज्जत को कैसे रक्षा हो, वो पहला प्रथम कर्तव्य है। गुरु महाराज क्लास दे रहे, मध्यमाधिकारी क्लास दे रहे, बीच में खड़े होकर पूछना ही चाहिए, आप ये बोल रहे ये कहाँ लिखा है। तो वो दीक्षा कैसे लिया, मक्खन मार के दीक्षा लिया, उसकी दीक्षा नहीं हुई। ऐसे सवाल एकांत में किए जाते हैं, प्रभु जी ये श्लोक आप मेरे को बताएंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। बहुत तरह तरह के शिष्य आते हैं, और महाराज जी को तो आदत हो गया, महाराज जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में बाकी सब गुरु भाई मिलके पकड़ते हैं उसको, अरे अक्कल है कि नहीं, तो लगा करता कि नहीं होता है, ये सब देखे हुए चीजें हैं ऐसे। और तो महाराज के सामने बैठ के इधर इधर बैठता है, महाराज को लगेगा ये तो बहुत ध्यान से सुनेगा, वही सो जाता है, और उसको उठाने में 15 मिनट क्लास में जाता है। बहुत कठिन है। तृतीय श्रेणी का भक्त बनना चाहिए, फिर द्वितीय, फिर फर्स्ट श्रेणी। ये अनर्थ निवृत्ति तक आएंगे, भजन क्रिया, अधोश्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यहाँ तक भी आना चाहिए तो मध्यमाधिकारी कहलाएगा। और नीचे रहेंगे अधोश्रद्धा, साधु संग भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, साधु को जज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मंदिर को जज कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये कनिष्ठ अवस्था में रहेगा। और मध्यमाधिकारी प्रयास करेगा कि अनर्थ निवृत्ति करूं, तो ऐसे भक्त का संग करेगा, कौन गंभीर होगा, सीरियस होगा, फिर वो उत्तम अधिकारी स्तर पे चला जाएगा, जब सब जीवों में भगवान को देखेगा। इसको प्रभु जी कहते हैं, एक पहाड़ है, ये अनर्थ निवृत्ति तक पहाड़ है, उसके ऊपर सपाट पठारे अनर्थ निवृत्ति के बाद जो पहाड़ चढ़ गए, काफी साल लगते हैं, जन्म भी लगते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, फिर एक पठार है अनर्थ, उसके बाद आपका भाव, प्रेम, आसक्ति जो भी है उतारे। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा, रस्सी डाल के, हो सकता है मौत भी हो जाए, इतना इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए 16 माला अच्छे से करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ठीक है, पहले सुने नहीं, गर्म खून होता है, ठीक है, जवान होते हैं, कम से कम 40-50 का हो जाए तभी तो सुनो, है ना, कहीं ना कहीं पड़े रहना है एटलीस्ट। बहुत सारे भक्त बोलते हैं हमको, काय दवाखान्याचा खर्च काढण्यासाठी म्हातारपणात पडून राहायचं, लेकिन हम दवाखाने का खर्चा निकालने के लिए नहीं आए, है ना। हम शुद्ध भक्ति के लिए घर बार छोड़े तो वो प्रथम देय होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, गुरु महाराज के सामने तो सच बोलो कम से कम। मंदिर में तो हम कमांडर, प्रेसिडेंट को झूठ बोल सकते हैं, कोई तो आदत लगती है गुरु महाराज के सामने झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा अपराध है, भगवान के सामने आप झूठ बोल रहे हो। तो इसको कनिष्ठ भी नहीं कहते, कनिष्ठ का कम से कम ड्यूटीज तो अच्छा लगता है उसको, इसको कहते हैं 4th क्लास 5th क्लास। प्रभुपाद जी ने बोला 5th क्लास ड्यूटी, जनरल क्लास, जनरल डब्बा। दीक्षा, प्रथम दीक्षा, उसमें भी नहीं फॉलो नियम करते, गुटखा बीड़ी खाता है दीक्षा हो के भी,
कोई कोई मांस मछली खाता है, वो 4th क्लास भी नहीं, 5th क्लास है। उसके बाद भक्तिनाथ ठाकुर उल्लेख करते हैं कली चेला, तिलक कंटीमाला धोती कुर्ता पहना, लेकिन उसका मोटिव अलग है। उसको कुछ इलाज करेंगे, उससे कुछ हो जाएगा, कुछ उसको एक्शन लेंगे या मैनेजमेंट, तो वैष्णव अपराध नहीं लगता है कली चेला के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं। आजकल क्या है, वैष्णव अपराध वैष्णव बोल के बहुत तरह से डरा के रखा है। ऐसा होता तो हम सबको कोड होना चाहिए। वैष्णव अपराध लगता है शुद्ध भक्तों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति अपराध करने से, हम्बल गंभीर निरागस भक्तों को दुख देने से, तो वैष्णव। कली चेला को अब अपराध नहीं लगता, पाप लगता है। अपराध और पाप में फर्क है। प्रभु जी ने बोला, जब हमारे जैसे 5th क्लास लोगों को तकलीफ देते हैं हम लोग, तो हमको पाप लगेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन अपराध, चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी लिखते हैं, शिवजी जैसे शुद्ध भक्त भी बीच में आएंगे ना, वैष्णव अपराध उनको भी लगता है। इतना भयानक है ही नहीं? अपराध करना, अपराध करने के लिए मजबूर करना, इसमें भी फर्क है। हम देखते हैं नए नए हम आते हैं, हरे कृष्ण को सबको दंडोत प्रणाम, किचन वाले से लेके प्रेसिडेंट तक दंडोत प्रणाम, फिर पंचांग प्रणाम, फिर खड़े खड़े प्रणाम, फिर साइड से गया तो भी आई लय मोठा लागून गेला। ये 3 साल में 5 साल में ये गुल खिलाते हैं लोग। आप समझे ना, अति परिचय अवज्ञा। इसलिए वैष्णव नियम है, ये मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा उल्लंघन नहीं करना, एक लाइन खींच लो। भले ही सन्यासी पहले आप पूर्व आश्रम में आपके फ्रेंड थे, सहपाठी थे, भले प्रेसिडेंट आपके उम्र के हैं या छोटे हैं, लाइन खींचनी बहुत जरूरी है। भले गुरु महाराज आपको हाथ से केक खिलाते हैं, एक लाइन खींचो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गई भैंस पानी में। हम छोटे छोटे भक्त एक दूसरे कंधे पे हाथ डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेसिडेंट के कंधे में हाथ डालना क्या रह गया? इसीलिए अभी समझे हम लोग क्यों वो ऐसा रूखा रूखा व्यवहार करते हैं प्रभुपाद जी, महाराज जी और प्रेसिडेंट और शुद्ध भक्त, क्योंकि ये मूर्ख कहीं आग में ना हाथ डाल दे। वो बाहर से कड़क होते हैं, अंदर से बहुत दया होती है उसमें। इसलिए सब बातें ट्रेनिंग देनी है, चर्चा करनी है, इष्ट गोष्ठी होनी है, समझ में आ जाए। वो छोड़, हम पिता के कभी कंधे पे हाथ नहीं डाल सकते, खींच के मारेगा पप्पा। आप 10वीं 7वीं तक मम्मी के साथ सो सकते हो, 10वीं या 11वीं हो जाएगी, चाटा मारेगी, चलो उधर। भाई बहन भी 10 साल के तब तक सो सकते हैं एक साथ एक बेड पे। आप दोनों 15 साल के हो गए, एक बेड पे सो रहे, तो माँ बोलती है, दादी बोलती है, कुछ बुद्धि बुद्धि है कि नहीं तुम लोगों को? तो ये सब शिक्षाएं हैं, इसको के तब मध्यमाधिकारी बनेंगे। आचमन करना है, अभी आचमन के बिना ना तो प्रथम दीक्षित है, ना ब्राह्मण दीक्षित आचमन नहीं करता है, प्रथम दीक्षित आचमन नहीं करता है, सेवा स्वीकार नहीं होती। खाने के बाद मुंह हाथ धोना है, पाँव धोना है, आचमन करके डीटी किचन में जाना है। आचमन ही नहीं है रूम में। मैं तो कपट से निकाल के इनका लगाता और रख के आता हूँ, जानबूझ के यूज करता हूँ, वहां रखता हूँ कि आचमन यूज करें। आचमन की सिवा कोई सेवा स्वीकार नहीं होती, ये ट्रेनिंग। और कभी कभी तो हम बोलते थे प्रभु जी को, क्या जरूरत है इतना, 10 साल तो हम चिल्लाए खुद, क्या जरूरत है इतना ट्रेनिंग का? टॉयलेट के नियम बता दे प्रभु जी, 7 बार हाथ धोना, 12 बार कुल्ला करना, 3 बार नीचे साबुन लगाना। यहाँ तो 2 बार धो के एक साबुन लगा के आ गए हम, कुकिंग करने गए, पेशाब करने आया, मुंह हाथ धोया नहीं, मालूम नहीं, और राधा रानी किचन में घुस गया। ये ट्रेनिंग देना है, तभी तो भोग स्वीकार होगा, तभी तो विशुद्ध सत्व में जाएंगे। बाथरूम के बाद क्या करना है मालूम नहीं, डीटी किचन में भी धोती कुर्ता में लोग पेशाब करके आते हैं, फिर डायरेक्ट हाथ पांव धो के धोते होंगे, आचमन किए बिना कुकिंग करते, सब कंटामिनेट हो गया। इसीलिए डीटी किचन नया मंदिर में बनाना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा, बड़े भी गिराएंगे। अच्छा, छोटे बड़े में फर्क नहीं है, गमछा रखना पड़ेगा, एक लेडीज चेंजिंग रूम होता है, एक जेंट्स चेंजिंग रूम होता है, प्रभु जी माता जी, इतने सारे नियम आने वाले हैं। भक्ती आसान लगी ना स्टार्टिंग में, काय नाही 16 माळा 4 नियम करा, दीक्षा होऊन द्याला, हा चला ब्राह्मण दीक्षा बन गया, अभी क्या करोगे, कहाँ भागोगे?
बड़े राधा श्याम सुंदर आएंगे, नहा के थक जाओगे, है कि नहीं? नाक में उंगली डाली, हाथ धोना है, कान में उंगली डाली, धोना है। कोई कोई तो ऐसा नीचे, वो पेट के नीचे भी खो जाता है और वो हिला रहा है, अरे हाथ धोया कि नहीं तुमने? तो बोलता हरे कृष्ण, आम्ही येतच नाही सेवेत. आमच्या नवरा बायकोला फोन करून त्रास देता, हे करा, ते धुवा, हे धुवा, आम्ही येतच नाही. तर से ऐसा बोलते, चलो आगे बढ़ते, समय हो जाएगा. मध्यमाधिकारी भक्तिविनोद ठाकुर विलाप कर रहे हैं. क्या विलाप कर रहे हैं? हे प्रभु भगवान, मैं सिर्फ मध्यमाधिकारी बना पाया. भक्तिविनोद ठाकुर. भक्ति सिद्धांत महाराज विलाप कर रहे हैं, हे भगवान मैं कनिष्ठ बना पाया. जीटी वर्शिप वाले. सोचो प्रभुपाद क्या विलाप कर रहे होंगे. प्रभुपाद ने फर्स्ट क्लास बनाने का प्रयास किया. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं कनिष्ठ बना पाया, और हम चले उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी बनाने. पॉसिबल है? और जो ऐसा प्रयास करता है ना, उसका थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है. जो बोलता है प्रभुपाद जी नहीं कर पाए, मैं करूंगा, उसका कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है. इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास नहीं करना है, प्रयास करो, पूरा प्रयास करो, लेकिन खुद को मिटाना मत मूर्ख के लिए. मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना ना माने. ये भी बहुत बड़ा. गुरु सुनरमती अर्चा विग्रह शिलाधीर. जो ऐसा मानता है की मूर्ती दगडाची किंवा मेटलची आहे, वो नारकीय है. और जो गुरु को मानता है ये बंगाली है, उड़ीसा है, मराठी है, क्योंकि ये पंजाबी है, ये मराठी है, ये कोल्हापुरी है, वो भी अपराध है. अरे ही का भक्त झालं का? हे तर कसं तुम्ही असं ते त्यांचं माळ्यांचं अंबार आहेत आणि हे कसं दीक्षा दिली? नरक. वैष्णव की कोई न जाते, उच्च नीच कोई नहीं होते, वैष्णव वैष्णव होता है. समझ रहे? ऐसा हम बोलते हैं ना, ये क्या है थर्ड क्लास भक्त, ये क्या ब्रह्मचारी बनेगा, वो भी अपराध है कि नहीं? और बोलेंगे जज करेंगे, वो भी अपराध है. इसलिए बहुत, जैसे कहते हैं ना तलवार की धार पे चलना, सूरज से धारा, ऐसा भागवतम में कहा गया है. अगर भगवान को प्राप्त करना है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ बोलना नहीं है, करेक्ट नहीं करना है, डांटना नहीं है, सब करना है भगवान के लिए, लेकिन अथॉरिटी के अंडर रह के. शुभ द्वारा पतिताओं पर अति कृपा करने वाले आते हैं. भगवान के लिए फूल लाते हैं. कोई भी आओ, सबका स्वागत है. मंदिर में मकड़ी से लेके चींटी से लेके लोग फूल लेके आते हैं. जो माला भी नहीं करते, जो दीक्षित भी नहीं है, जो शराब बिराब पीते हैं, सब कुछ खाने पीने वाले भी, उनका भी अर्चा विग्रह का अवतार क्यों हो गया? उनके ऊपर कृपा करने के लिए. कधी कधी म्हणतात आम्हाला शिव द्या की भगवंतांना. कहीं कहीं मंदिर में छूने देते हैं, दूसरे मंदिर इस्कॉन में छूने देते, नाराज हो जाते हैं. अरे हमारे में ही ब्राह्मण दीक्षा के बाद छूने देते हैं, या कहीं कहीं प्रथम दीक्षा के बाद आवश्यकता हो तो. वो बाहर से आएंगे लड़का लड़के, बोले शिव देगी एकदा. कोई बोलते हैं हमारे बेटे को भगवान के चरणों में. पुजारी मना करता है, कैसे भगवान की सेवा में है. लेकिन बाकी मंदिर में वो बच्चा लेके रखते हैं ऐसा, तो पुजारी कंटेमिनेट हो गया ना. बच्चे ने टॉयलेट क्यों होते पैडी में, पैड्स में, क्या बोलते हैं उसको, हगीज में. हमारे भक्त जब कोई गृहस्थ उनको खाने पे बुलाते, तो वो पहले क्या पूछता है पता है? बच्चे कितने बड़े हैं आपके? हमने बोला क्यों? छोटे हो गए ना प्रभु जी, वो टॉयलेट करेगा, पेशाब करेगा, माँ धोके तो भोग बनाएगी ना, थोड़ी ना माँ नहाने वाली है. मतलब वो तो लेवल का थिंकिंग होता है कि भाई, इसलिए घर में माताजियों को, प्रभुजियों को भी, भक्तों को घर में बुलाने से पहले सोच विचार विमर्श करना चाहिए कि बच्चे को कौन संभालेगा, टट्टी कौन निकालेगा, भोग कौन लगाएगा, हमारा अवस्था क्या है. तो कहीं कहीं भक्तों बोलते हाँ या सोयाबीन बनवले, वांग्याचं भरीत बनवले, या तो चले जाते हैं. फिर रात में या हो जाता है. बहुत तकलीफ होता है ना. देखो दिन भर का साधना 2 दिन का, 1 साल का चला जाता है, कैसे लगेगा? ये रोने की बात है साधु के लिए, लेकिन क्या करें,
शिष्णोदर परायण, जीवेर लालसा इति उति धाय, कृष्ण न पाए। कृष्ण नहीं मिलते यहाँ पे सब ऐसा चले जाने से। इसलिए प्रभु जी हमको है ना गुजरात में 2 टाइम खिचड़ी बना देते। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। 2 टाइम खिचड़ी बनवाते थे, कभी कभी राजभोग वो भी बचा हुआ आ जाता था। और अभी तक भक्त पुराने हुए टिके हुए 10-15 पुराने हैं, 20-25 साल पुराने। खिचड़ी पापड़ कड़ी इसको बोलते मिलिट्री ट्रेनिंग, तब आदमी टिकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, वो प्रभु जी को भी उठा के ले जाए, कहाँ डाल देंगे, है ना। इसीलिए पुजारी को पुजारी के साथ रहना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित को ब्राह्मण दीक्षित रहना चाहिए, प्रेसिडेंट को अकेला रहना चाहिए, साधन भजन तगड़ा करना चाहिए प्रेसिडेंट को। अगर माला ही नहीं हुई तो प्रेसिडेंट बह जाएगा। कमांडर को भक्तों के साथ रहना है, ये सब सिस्टम है। नहीं तो कॉलेज स्टूडेंट ब्राह्मण दीक्षित के साथ रहेगा, पुजारी के साथ तो हो गया। कब चूहा निकलेगा, कपड़े से कॉकरोच निकलेगा, या उसका पोछा लेके गमछा लेके नहाएगा, तिलक यूज करेगा, आचमन नहीं करेगा, कभी कभी टॉयलेट करके ठंडे में नहाएगा नहीं, सो जाएगा, पुजारी का रूम कंटेमिनेट कर देगा। ठीक है, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। इसीलिए मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वो ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है तब इसे सेरेब्रल मतलब मानसिक शून्यता की बीमारी होती है। अगर हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, या भौतिक लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है बड़ी उम्र में, और वो भगवान की पकड़ में नहीं आएगा तो नरक चला जाएगा। इसलिए ये सब प्रबल चेतावनी दे रहे हैं। वैष्णव अपराध, एटिकेट, ड्यूटी वर्शिप में 2 प्रमुख नियम है, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस भी है, और प्रभुपाद जी बोले क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस ऑल्सो। स्वच्छता ही भगवान है। यशोदा माँ भोग लगाने से पहले जो अपना जो किचन का कट्टा है ना, 5 बार धोती है, साफ नहीं करती, धोती है, ताकि कहीं प्रसाद न रह जाए। और हम बोलते हम रागानुगा है, हमको ये सब जरूरी नहीं नहाने पीने की, भोग लगाने की, तुलसी की, हम उष्टे में भोग लगाएंगे खरकटे। लेकिन यशोदा माँ बोलती है प्रेम और रागानुगा मतलब 5 बार तो किचन कट्टा धोते, एक एक ग्लास चमकाती है, देखती है कहीं प्रसाद तो नहीं रह गया, झूठा बासी कन्हैया के लिए बनाना है, इसको बोलते हैं रागानुगा। जो स्टेज आती है साधन भक्ति करने के बाद, कई जन्मों तक, कई सालों तक, ऑटोमेटिक नहीं आती। हाँ, वो लड्डू गोपाल लेके घूम रहे व्रज में, संडास के बाहर रखे हैं, टॉयलेट के बाहर, तो लोग खा रहे उसके बीच में रखे हैं, उसके साथ सो रहे बेड पे, कुत्ते को भी चटवा रहे लड्डू गोपाल को, ये रागानुगा नहीं है। ये बहुत नरक के भोग आएंगे। बहुत लोग इस्कॉन छोड़ के राधे राधे करने जाते, क्यों? रागानुगा के लिए। कुछ नहीं मिलेगा, जो था वो भी चला गया। कृष्ण को छोड़ के राधा रानी के पीछे भाग रहे हो तो ऐसा राधा रानी कैसे स्वीकार करेगी? है कि नहीं? तुम हरे कृष्ण कर रहे थे, अभी तुम खाली राधे राधे कर रहे हो, जल्दी भाव रस मिलेगा और रागानुगा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं उसको सर पे रखा जाता है, पैरों में नहीं। इसलिए उन्होंने उपदेश अमृत दिया, ब्रह्म संहिता दी, वैष्णव भजन दिए, भगवत गीता पढ़ो। आजकल आपको हजारों लोग मिल जाएंगे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में, चला रागानुगा करू, राधा नाम घ्या, आणि हे काय प्रभुपादांनी दिलं नाही, हे काय एवढं काटेकोर नियम करायची जरूरत नाही। चहा कॉफी प्या, 4 माळा करा आणि गोलोकला चला। अरे क्या सत्य क्या फ्लैट का उद्घाटन करना है क्या? जाके वहां रिबिन काटो, 10 मिनट कीर्तन करके आ जाओ। हाँ, इतना चीप नहीं, इसको कहते हैं चीप डिवोटीज। भक्ति इतनी चीप नहीं है, न भक्त इतना चीप होता है। तो तैयार करो खुद को, नहीं तो भगवान का दूसरा अस्त्र माया तैयारी है बाजू में, जो भगवान की जितनी शक्ति रखती है। मेरी बहन दुर्गा माया मेरी तरह ही शक्तिशाली है। न शंकर कहा, न लक्ष्मी कहा, न ब्रह्मा कहा, भगवान ने कहा मेरी दुर्गा, मेरी माया, मेरी बहन मेरी जितनी शक्तिशाली है। चैतन्य महाप्रभु के पास खड़ा है भक्त भगवान के पास, वो जा रहा है देखने वेश्याओं को। हम माया में ही है।
क्योंकि जब तक राधा रानी का आह्लादनी शक्ति का स्पर्श नहीं होता, इस भौतिक शरीर को, इस भौतिक मन को, इस भौतिक बुद्धि को, इस भौतिक हृदय को, देयर विल बी नो चेंज। आध्यात्मिक हम होंगे ही नहीं जब तक हरिनाम का स्पर्श नहीं होता, कितना प्रयास करो। इसलिए गुरु सेवा और गुरु कृपा ही केवलम, भक्तों के संग से ही कृपा है। अकेले घूम के देख लिया हमने, अकेले घूम के देखो, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसे कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।